दोस्तों, एक सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर देश का एक वर्ग चाहता क्या है। वो वर्ग जिसमें नेहा सिंह राठौर जैसे लोग आते हैं, वो वर्ग आखिर चाहता क्या है। जो पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहा था, वो वर्ग सेना जब कार्रवाई करती है तो से नो टू वार का हैशटैग चलाता है, और उसके बाद जब सीजफायर सीमा पे हो जाता है तो तस्वीरें पोस्ट कर और ये लिखता है कि अमेरिका के आगे भारत झुक गया। तो आखिर ये वर्ग चाहता क्या है? क्या हर बात पे सवाल ही इस वर्ग की खासियत है और इस वर्ग की पहचान बन गई है। ये तस्वीर नेहा सिंह राठौर की नई तस्वीर है, जिसमें वो हाथों में बंदूक लिए नजर आ रही हैं। आखिर इस तस्वीर के जरिए क्या संदेश देना चाहती हैं नेहा सिंह राठौर? हाथों में बंदूक उठाने का क्या मतलब है? हम आपको इनके 3 बयान सुनवाएंगे। 3 वीडियो बनाकर नेहा सिंह राठौर ने कैसे एक एक करके 3 नए सवालों को जन्म दिया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन इस तस्वीर के साथ नेहा ने क्या लिखा है जरा वो देखिए। सवाल पूछने वाली लड़की किसी से बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो समाज हो या सरकार। लेकिन बात यही थमती नहीं है दोस्तों। नेहा सिंह राठौर वीडियो बनाकर ये कहती हैं कि चौकीदार कायर है। आप जरा वो गाना सुनिए। कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर। पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर। उसके बाद आपको ये तस्वीर देखिए। ये कैसी तस्वीर है? ट्रंप के सामने पीएम मोदी को झुका हुआ दिखाया और उसके बाद ये लिखा कि एक वक्त था जब हमारा देश चीन की बराबरी कर रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान की लाइन में खड़ा होकर अमेरिका से आदेश ले रहा है। इस महान उपलब्धि के बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। वो आगे लिखती हैं, ये लोग बेहयाई की सारी हदें लांघ चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं इनसे सवाल नहीं पूछूं। भाई, सवाल पूछना अलग शब्द है, और आप अगर ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की तुलना ये कह के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लाइन में खड़ा है, तो आप जरा सेना की पीसी सुनिए, तमाम दस्तावेज निकाल कर देखिए, डेटा पढ़िए, आपको पता चलेगा पाकिस्तान कहां खड़ा है, हिंदुस्तान कहां खड़ा है। क्या नेहा सिंह राठौर को यह बात नहीं पता है? नेहा सिंह राठौर का वो वीडियो जो चौकीदार कायर बात सुना आपने, उसके बाद एक और वीडियो सुनिए। वो कह रही हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी बहन है। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस 2 कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। बीजेपी के एक मंत्री ने, जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जिसका विरोध होना चाहिए। और नेहा सिंह राठौर उसी पे वीडियो बनाकर ये कह रही हैं कि वो मेरी बहन है। वाकई कर्नल सोफिया कुरैशी देश के लिए सम्माननीय हैं और उन्होंने जो काम किया है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जिस नेता ने यह बयान दिया है उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा जरा वो सुनिए, फिर इनका तीसरा वीडियो भी आपको सुनवाते हैं। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच ये है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। ये नेहा सिंह राठौर का तीसरा वीडियो है दोस्तों। वो ये कह रही हैं कि देश के आतंकी, देश को जो है उन पहलगाम की घटना के आतंकियों के सिर चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाते हैं, पूरे घर में आग नहीं लगाते।
आप वीडियो सुनिए, फिर तय कीजिए कि नेहा सिंह राठौर आखिर चाहती क्या है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।